नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के बाद लोगों में तरह तरह की बीमारियों के लक्षण देखे जाने के बाद से पूरे विश्व के लोगों में फार्मा कंपनियों और दवा व्यापारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ फार्मा कंपनियां खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? यह सवाल अब देश के न्याय व्यवस्था ने भी उठाया है, जिसके मायने निश्चित रूप से गहरे हैं और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कोरोना महामारी के चपेट में आकर लाखों लोगों की जान चली गई। आज भी कोरोना संक्रमित रोगियों के शरीर में तरह तरह की बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के बाद एक नई वायरल जनित बीमारियां लगातार फैलती जा रही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोरोना महामारी के बाद से क्यों नई नई बीमारियों से लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस, मंकी पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जैसी कई वायरल बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। आम लोगों के मन में कोरोना महामारी के बाद फार्मा कंपनियों और दवाई व्यापारियों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि देश के न्याय व्यवस्था ने भी अब फार्मा कंपनियों की भूमिका पर शक जाहिर किया है। लगातार फैल रही वायरल जनित बीमारियों में मद्रास हाई कोर्ट को फार्मा कंपनियों की भूमिका संदेहजनक नजर आ रही है। शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में लगातार फैल रही वायरल जनित बीमारियों के पीछे के कारण पता लगाने और उसमें फार्मा कंपनियों और दवा व्यापारियों की गतिविधि और भूमिका जांचने का तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है। देश में यह अपनी तरह का पहला मामला होगा जबकि किसी कोर्ट ने वायरल जनित बीमारियों के फैलने के पीछे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। भले ही आदेश एक राज्य यानी कि तमिलनाडु के बारे में हो और फैसला मद्रास हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दिया हो, लेकिन इस आदेश के मायने गहरे हैं और इसके दूरगामी प्रभाव सामने आएंगे। हम आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति SM सुब्रमण्यम ने अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवा की शिकायत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मेडिकल स्टोर ऑफिसर पर आरोप था कि उसे जितनी दवा खरीदने की अनुमति थी उससे ज्यादा दवाएं खरीदी, जो कि बाद में एक्सपायरी हो गई। इससे न सिर्फ रोगियों को नुकसान हुआ बल्कि राज्य को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कोर्ट ने कहा है कि आम लोगों के बीच यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि शहरों और गांवों में सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले गरीब लोगों को एक्सपायरी डेट की दवाई दी जाती है और यह दवाई असर नहीं करती है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि आजकल बहुत सी बीमारियां फैल रही है, लेकिन मेडिकल रिसर्च और संबंधित अथॉरिटीज इसके फैलने का कारण नहीं खोज पाई है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को संदेह है कि क्या कोई अपनी निजी स्वार्थ के चलते संगठित रूप से इन बीमारियों को फैलाने के लिए गैर कानूनी काम कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि फार्मा कंपनियों पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी यह तथ्य आया था कि फार्मा कंपनियां अनैतिक तरीके से अपने ब्रांड को प्रमोट करके हजारों करोड़ों कमा रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह फार्मा कंपनियां इस तरह की वायरल बीमारियां फैलाने में क्या अन्य तरह की गैर कानूनी गतिविधि में भी शामिल है, इसकी भी तत्काल जांच होनी चाहिए। देश के न्याय व्यवस्था द्वारा उठाया गया यह सवाल अपने आप में बहुत मायने रखता है। यह तो सच है कि कोरोना महामारी के दौर में फार्मा कंपनियों, दवा व्यापारियों, निजी नर्सिंग होमों ने करोड़ों रुपए कमाया। कोरोना महामारी के दौर में कोरोना संक्रमित रोगियों को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड की दवाइयां दी गई, जिसका साइड इफेक्ट अब लोगों के समझ में आ रहा है। कोरोना महामारी के बाद विश्व में चल रहे शोध कार्य में यह बात भी सामने आई है कि जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के प्रयोग के वजह से कोरोना संक्रमित रोगियों के शरीर में प्रतिरोध क्षमता काफी कम हो गई है। कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक की बीमारी तेजी के साथ बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर रोज कोई ना कोई नई वायरल जनित बीमारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राज्य सरकार फार्मा कंपनियों के सरकारी अस्पतालों और निजी व्यापारियों को दवा की आपूर्ति की गतिविधियों की निगरानी करती है।
कोर्ट स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस पर विचार करेगा। स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 देश के लोगों को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा है कि इसीलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह जरूरी जांच करके तमिलनाडु में बिना किसी गैप के एक के बाद एक फैल रही वायरल बीमारियों का कारण का पता लगाए और ब्यौरा दे। साथ ही फार्मा कंपनियों और अन्य दवा कंपनियों के गतिविधियां सुनिश्चित करें। देश में पहली बार मद्रास हाई कोर्ट ने फार्मा कंपनियों और दवा व्यापारियों के भूमिका पर जो सवाल उठाया है उसके दूरगामी परिणाम देश में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं फार्मा कंपनियों और दवा व्यापारियों की मनमानी पर लगाम लगाना संभव होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।